लगा दीजिए। ओम हरि अम्मा बाज समय प्रसव समय प्रति समय ज्योति समय चतन समय भागन समय श्रोत्रन समय दसन समय पालन समय जगने नगरपान तांबा पंचामृत होगा। शालिग्राम भगवान का स्नान कराना। ओम हरि अम्मा ओम पंचनद्यः सरस्वतीमप्यः सरस्वती पंचधासु धीशे भवश्वरितः पंचामृतान्ते शुद्धो जलस्नानं समर्पयामि। ओम हरि अम्मा दुद्धबाला सर्वदुद्धबालो मणिबाल सीता सीता रुद्रा पशुपतये कर्णायाः अविरुद्धो नमो रूपाः पारिजन्याः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। जलांते थोड़ा जल सिंचन कर दीजिए जरा से पुष्प से ऐसे। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। तदान्ते चंद्रम पीला चंदन लगा देना शालिग्राम भगवान को। जी 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 हाँ इसी से तो आपको मालूम हो गया। ओम हरि अम्बा तुंगनबा अगणित्वा मंदत्वा बृहस्पति तोमो गति सोमो राजा अगिलार वाला कलश में नारियल में फिर ऐसे कर देना और पास में हो जा थोड़ा सा और खिसक जाए ऐसे ऐसा। ओम हरि अम्मा ओम गंतम गंधर्वा अखिलत्वा मंदत्वा बृहस्पति तोमो गति सोमो राजा विद्वान मिताम्मा गंधत्वा राम दुरादाता नेत्रपुटाम करीषणी ईश्वरीश्वर भूतानां तामेह पक्वै श्री अम्मा सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। देवदृष्टायै च नमो नमः। हाँ ये शालिग्राम भगवान को इसको बना देंगे तो उसको भेज देंगे लड़के को। हाँ जी इसलिए हाँ वो में गो पवित्रम परम पवित्रम प्रजापति जासैजं पुरुषो आयुषमग्रम पदम शुभ्रम विगो पवित्रम बलमस्तु तेजः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। और इसके बाद चावल छोड़ें। ओम हरि अम्मा चन्नमी बदंतु नमस्तामती जो जापनते अक्षांति पुष्पम पुष्पमाला माला होगी कलश पे चढ़ाएं एक शालिग्राम भगवान पे चढ़ाएं। ओम हरि अम्मा उमो हरि ही प्रथमो रध्वम पुष्पते ही पशोवरी विरुदः पाणिकवः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। सुदृष्टायै च नमो नमः। मालित्यादीनि सुगंधीनि मालित्यादीनि वयु प्रभु मया हतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिक्रियतां सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। अब चढ़ा दीजिएगा फूल थोड़े शालिग्राम भगवान पे नवग्रह पे। ओम हरि अम्मा गणानंद तुलसी दल शालिग्राम भगवान पे तुलसी दल उधर रखे। हाँ है ना ये रखिए तुलसी दल उधर शालिग्राम पे। जी हाँ शालिग्राम। ओम हरे अम्मा विश्वचक्र में त्रेधानि पड़े गुंसरे स्वाहा विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। ओम चांद छोड़ दीजिए। ओम कांडात कांडात परो हंति परुगा परस्परे बानो दूर्वेण शास्त्रेण सतेन च सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। धूप दीप। ओम हरि अम्मा चंद्रमा मनसो जात विद्युः सूर्यो अजायता श्रोत्राघाय प्राण समुखा दग्निरजायतां क्या दूध एक पैकेट होगा नहीं ये तुम ला रहे हैं चाकू भी ले आने का तब तक आप इसको चढ़ाइए कलश के पास नवग्रह पास। हाँ शालिग्राम भगवान के पास मुझे सामने रख रहे हैं ऐसा हाथ जोड़े। ओम हरे अम्मानाभ्यायासी दंतजगों शेषों से हो सममरताभ्याम भौमरितः श्रोत्रांध्रालोकान् कल्पयन्ना तुरीयं मत्स्यगो मन्नमतोऽभ्यामेव समर्पये घ्राणाश्रमतो भूत्वा प्रसीदपनवेश्वरः जलमायु। ओम प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा प्रभुषं जलम समर्पयामि। इसके बाद खुली कैसे ओम हरे अम्मा हिरण्यगर्भः श्रमव्रताग्रे प्रसूर्यामते मार्गस्मय देवा हविघा विधेयम्मा शाद्गुण्यार्थे द्रव्यदक्षां समर्पयामि।
सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। देवदुष्टायै च नमो नमः। पंडित जी ओम धूर्य धूर्वतां धूर्वयं वयं धूर्वा महादेवानां सतितमं प्रवितमं जुष्टमं देवाहूतमं। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। चाह दीजिए धूपी तो रखा है। हाँ। तो उसे तो लेके साथ हम लाए थे। बस ठीक है। ठीक है अब धूप है, हम बोले तो पहले ही रखे थे। उसमें नीचे रखा है। अब आपको अक्षर पुष्प ले लीजिए, हाथ जोड़ो। अच्छा लीजिए। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सत्यदेव भगवान की जय हो। एकदा नैमिषारण्यस्या शौनकादया पप्रच्छा मुनियम श्रुतं पौराणिकं खलु। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 68,000 ऋषियों ने श्री सूर्य जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभुभक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे मुनिश्रेष्ठ को ऐसा तब कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होवे तथा मनवांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वज्ञाता श्री सूर्य जी बोले, हे वैष्णव में पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा था, उसे सुनो। एक समय योगी नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेकों लोकों में घूमते हुए मृत्युलोक में आ पहुँचे। वहाँ अनेक योनि में जन्मे हुए प्रायः सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुख से पीड़ित देख करके सोचा कि यत्न के करने से निश्चित ही प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोच करके विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण वाले 4 भुजाओं वाले देवी को स्नान को देख करके, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पदमाला थे, वरमाला पहने हुए स्तुति करने लगे, हे भगवान, आप अंतर शक्ति से संपन्न हैं। मनवाणी भी आपको नहीं पा सकती है। आपको मध्य अंत नहीं है। निर्गुण श्री सृष्टि के भक्तों के दुख को नष्ट करने वाले आपको बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार की चीज सुनकर के भगवान बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ? निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, मृत्युलोक में सब मनुष्य अनेक योनि में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार से दुखित हो रहे। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए, उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से ही प्रश्न से कैसे दूर हो सकते हैं? हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वह मैं कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्युलोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर के तुमसे कहता हूँ, सत्यनारायण का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य आयु पर्यंत सुख भोग कर मरने पर मुझको प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन को सुन करके नारद मुनि बोले, इस व्रत का फल क्या है, विधान क्या है, किसने यह व्रत किया है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहिए। भगवान बोले, दुख सुख आदि को दूर करने वाला है, धन धान को बढ़ाने वाला है, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला है। यह व्रत सभी स्थानों पर विजयी कराने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य सत्यनारायण के शाम के समय ब्राह्मण बंधुओं के साथ में धर्म प्राण होकर के पूजा करें। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, घी दूध दही गेहूं का चूर्ण सबावले में गेहूं की आवा में 60 चूर्ण शक्कर तथा गुड़ लेना चाहिए। सभी पदार्थ जमा करके भगवान को अर्पण कर दें। परिवार सहित भोजन कराएं। पश्चात स्वयं भोजन कराएं, ब्राह्मण को भोजन कराएं। सत्यनारायण भगवान का कीर्तन करते हुए सत्यनारायण का आचरण करें। भगवान स्मरण करते हुए समय व्यतीत करें। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य इच्छा निश्चित ही पूरी होती है। विशेष कर कलिकाल में भूमि पर ही मोक्ष का सरल उपाय है। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायां प्रथम अध्याय। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। आप शंख बजाइए, शंख और भगवान की जय। दूसरे भगवान कहते हैं, ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ। सुंदर काशीपुर नगरी में एक निर्धन ब्राह्मण रहते थे। भूख प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था।
ब्राह्मण से प्रेम करने वाले भगवान ने तथा वह ब्राह्मण से प्रेम करने वाले भगवान को दुखी देख करके बूढ़े ब्राह्मण के उद्धार आप पास आदर के साथ पूछा, हे पित्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं भी सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता रहता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा करके कहो। वृद्धा ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल को देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सभी रोगों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतला करके बूढ़े ब्राह्मण को धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्धा ब्राह्मण ने बतलाया है मैं उसको वसूल करूँगा। यह निश्चित करने पर उसी रात में नींद नहीं आई। सवेरे उठ करके सत्यनारायण भगवान का व्रत का निश्चय करके भिक्षा के लिए चला। संयोगवश भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे बंधुओं के साथ सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इसके करने से ब्राह्मण सभी दुखों से छूट करके अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वो सभी पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। इस तरह नारद जी ने नारायण का कहा हुआ व्रत मैंने तुमसे कहा, हे ब्राह्मण, अब और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनीश्वरों, संसार में इस ब्राह्मण से सुन करके किसने इस व्रत को किया है, हम सब सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है यह सब सुनो। एक समय ब्राह्मण धनेश्वर के अनुसार परिवार के साथ तैयार हुआ। उसी समय की लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया। बाहर लकड़ियों को रख करके एक ब्राह्मण के गृह में गया। प्यास से दुखित होकर के लकड़हारे ने उनको व्रत करते देख करके ब्राह्मण को नमस्कार करके कहने लगी, आप यह क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है? कृपया करके मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा, सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है, सत्यनारायण भगवान का व्रत है, इसकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण जी व्रत के बारे में जान करके लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ, चरणामृत लिया। प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया, आज ग्राम में लकड़ियों के बेचने से जो धन मिलेगा उसी से सत्यदेव भगवान का उत्तम व्रत करूँगा। यह मन में विचार कर बूढ़ा आदमी लकड़ियों को अपने सिर पर रख करके जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वहाँ ऐसे सुंदर नगर में गया। उसे रोज वहाँ पर लकड़ियों का दाम चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम लिया। अति प्रसन्न होकर के पक्के केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर के अपने घर में गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुला करके विधि विधान के साथ भगवान जी का पूजन किया, व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धनपुत्र आदि से युक्त हुआ। संसार के समस्त सुख भोग करके वैकुंठ लोक को चला गया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम तुतिवज्जा बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। घंटी बजा दीजिए करिए। बोले सत्यदेव भगवान की जय हो। तीसरे भगवान कहते हैं, सुनो, पहले समय में उल्लख मुख नामी जितेंद्र राजा था। सत्यवक्ता जितेंद्र था। प्रतिदिन जो स्थान पर जाता था गरीबों को धन देकर के उनको कष्ट को दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुखवाली सती साध्वी भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय से वो एक साधु वहाँ आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। नाव को किनारे पर ठहरा करके राजा के पास गया। राजा को व्रत करते हुए देख करके विनय के साथ पूछने लगे, हे राजन, भक्ति चित्त से आप यह क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा सो आप मुझे बतलाइए और समझाइए। साधु अपने परिवार के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए महाशक्तिवान सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन को सुन करके साधु आदर से बोले, हे राजन, मुझसे इसका सब विधान कहो। मैं भी आपके कथन अनुसार इस व्रत को मेरी भी कोई संतान नहीं है, इससे निश्चित ही होगी। राजा ये सब विधान सुन करके व्यापार से निवृत्त होकर के वह आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री संतान देने वाला उस व्रत का समाचार सुनाया। कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती
पति के साथ आनंदित होकर के संसार धर्म प्रवृत्त होकर के सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हुई। 10वें महीने में उसके सुंदर कन्या का जन्म हुआ और दिनों दिन इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि जो आपने संकल्प किया था कि भगवान का व्रत करूंगा आप उसे करिए। साधु बोले, हे प्रिय, इसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत दूत को बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई योग्य वर को देख कर को लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कांचन नगर पहुंचा। वहां पर बड़ी खोजबाज देखभाल कर लड़की के लिए इस योग्य वाणी पुत्र को ले आया। उस योग्य लड़के को देख करके साधु ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्नित होकर के अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। किंतु दुर्भाग्यवश विवाह के समय भी उस व्रत को करना भूल गया। तब भगवान क्रोधित हो गए, श्राप दिया, तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया दामान सहित समुद्र के स्थित नगर में गया। वहाँ दोनों ससुर दमाई चंद्रकेतु राजा उस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुरा कर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आते देख करके चोर घबरा करके भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहाँ पर ससुर दमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, यह दो चोर हम पकड़ कर लाए हैं, देखकर आज्ञा दें। तब राजा की आज्ञा से कठोर कारावास में डाल दिया, उनका सब धन छीन लिया। सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा की पत्नी भी घर पर बहुत दुखित हुई। घर पर जो धन रखा था चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से दुखित होकर गई। अन्न की चिंता में कलावती ब्राह्मण के गृह में गई। वहाँ उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। फिर कथा सुनी, प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, अभी तक तुम कहाँ रही, तुम्हारे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण गृह में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुन करके लीलावती ने भगवान की पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया, व्रत किया। वर मांगा मेरे पति दामाद शीघ्र ही साथ आ जाएं। भगवान से प्रार्थना की, हम सबका अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान व्रत से संतुष्ट हो गए। राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, दोनों वैश्यों को प्रातः काल छोड़ दो। सब धन जो तुमने ग्रहण किया है दे दो, नहीं तो तेरा धन पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा के ऐसे वचन को कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपने स्वप्न को सुनाया। फिर दोनों वाणी पुत्र को कैसे मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोले, हे महानुभाव, भावी बस ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर के राजा उनको नए नए वस्त्र भूषण पहनाए। उनका जितना धन लिया था उसे दुगना करके वापस किया। दोनों अपने घर की ओर चल दिए। श्री सत्यनारायण कथायाम तृतीयाध्यायाम। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आगे भगवान तीसरे अध्याय में कहते हैं, वैष्णव मंगलाचार्य करके यात्रा प्रारंभ। चौथे अध्याय में भगवान कहते हैं, मंगलाचार्य यात्रा प्रारंभ की। थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाम में क्या है? अवमानी वाणी का हंसता हुआ बोला, हे दंडी, क्यों पूछो, क्या धन लेने की इच्छा है? मेरे नाम में तो बेलपत्ते भरे हैं। वैश्य के कठोर वचन को सुनकर के भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर के वहाँ से दूर चले गए और कुछ दूर जाकर के समुद्र के किनारे पर बैठ गए। दंडी के जाने पर वैश्य नृत्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊँची उठी देख करके चंबा किया। नाव में बेलपत्र आदि देख करके मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खोलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक ना करें, यह दंडी का श्राप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। दामाद के वचन को सुनकर के वह दंडी के पास पहुंचा। अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, मैंने जो आपसे सत्य वचन कहे थे उनको क्षमा करो। ऐसा कहकर वहाँ शोकातुर होकर के रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, वाणीपुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है।
तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोले, हे भगवान, आपकी माया से मोह ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते हैं, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा अवश्य करूँगा, मेरी रक्षा करो। पहले के समान नौका में धन भर दो। उसके भक्तियुक्त वचन सुन करके भगवान प्रसन्न हो गए। उसकी इच्छा अनुसार वर दे करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा, नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। अब अपने नगर के निकट पहुंचा, तब दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जाकर उसकी स्त्री को नमस्कार करके कहा, साधु दामान सहित नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुन करके साधु की स्त्री बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव भगवान का पूजन कर पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ। माता के ऐसे वचन को सुन करके कलावती प्रसाद को छोड़ करके पति के पास गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव रुष्ट हो गए। उसको पति को नाव सहित पानी में डुबा दिया। कलावती अपने पति को ना देखकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। इस तरह नौका का डूबा हुआ तथा कन्या को रोता देख करके साधु दुखित होकर के बोले, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई उसे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुन करके सत्यदेव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, साधु तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति आज दशत हुआ है। यदि वह घर जा करके प्रसाद को खाकर लौटे तो इसे पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी को सुन करके कलावती ने घर पहुंच करके प्रसाद खाया। फिर अगरपति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधुओं सहित सत्यदेव भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से हर पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का पूजन करने लगा। फिर श्लोक में शुभ होकर करके अंत समय स्वर्गलोक को चला गया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायां चतुर्थोऽध्यायः। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान भगवान पंचाध्याय कहते हैं, सुनो। प्रजापान में तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग करके बहुत दुख को पाया। एक समय वन में जाकर के वन पशुओं को मार करके बट वृक्ष के नीचे आया। वहाँ उसने ग्वालों को भक्ति भाव सहित सत्यनारायण भगवान जी का पूजन करते देखा। राजा देखकर वह अभिमानी बस वहाँ नहीं गया, ना ही नमस्कार ही किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद को त्याग करके अपनी सुंदर नगरी को चला। वहीं उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया। तो वह जान गया कि सब भगवान ने किया है। तब वह निष्विश्वास कर ग्वालों के समीप गया, विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद को खाया। सत्यदेव की कृपा से जैसे था वैसा ही हो गया। दीर्घ काल तक सुख होकर मरने पर स्वर्गलोक को गया। जो मनुष्य परम व्रत को करता है करेगा, भगवान की कृपा से धन आदि की वृद्धि होती रहेगी। निर्धन धनी बंदी बंधन से मुक्त होकर के निर्भय हो जाता है। भगवान संतानहीन को संतान प्राप्ति होती, सभी मनोरथ पूर्ण होता है। वृद्धा सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर के मोक्ष को पाया। उल्लक मुँह नाम का राजा दशरथ होकर के वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम वैष्णव मूर्त बन करके अपने पुत्र को वारे से चीर कर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराजा तुंगजु स्वयं होकर के भगवान भक्ति का युक्त कर्म करके मोक्ष को प्राप्त किया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायां पंचमोध्याय। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। सबन आपके पीछे देखिए, सब तैयार करते हवन नहीं है, लकड़ी एकदम धीरे से हम सामग्री ला रहे हैं। लेके आ रहे, एक आपके सब कुछ तैयार है। वो ईटा ले लीजिए। हरे कृष्णा।